होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज है कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की जो एक दूसरे से एक मिथाइलिन ग्रुप जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कि जो पहला मेंबर होगा वो नेक्स्ट से एक मिथाइलिन ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? CH2 को मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो ये एक दूसरे से एक मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर एग्जांपल आए। ठीक है, यहाँ पर पहले 3 मेंबर से, पहले 4 मेंबर से आप इसको समझ लेंगे कि ये एक होमोलोगस सीरीज है अल्केन की। ठीक है, ये 10 ग्रुप्स को, इसके फर्स्ट 10 मेंबर्स को जाहिर कर रही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें CH4 है। ठीक है, अब CH4 में एक और मिथाइल ग्रुप ऐड करूं, मैं मिथाइलिन ग्रुप ऐड करूं, CH2 ऐड करूं। ठीक है, CH2 का मतलब ये है कि ये सर से ऐड नहीं होगा, जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? पहले एक कार्बन था तो 2 कार्बन हो गए। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये किसका फार्मूला है? इथेन का फार्मूला है। ठीक है, इथेन को आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं C2H6। ठीक है, तो अगर आप देखें मिथेन में अगर आप एक और मिथाइलिन ग्रुप ऐड करें तो ये क्या हो जाता है? इथेन हो जाएगा। ठीक है, अब इथेन को देखें, आप इथेन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इथेन है। अब देखें इथेन में अगर आप एक और मिथाइलिन ग्रुप ऐड करें, ठीक है, एक और मिथाइलिन ग्रुप का मतलब ये है कि CH2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मिथाइलिन ग्रुप है। तो यहाँ पर जब हम इसकी एडिशन करेंगे, देखें तो ये क्या बन गया है? प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन है तो ये क्या बन गया है? प्रोपेन बन गया है। ठीक है, अब इस प्रोपेन में आप एक और मिथाइलिन ग्रुप अगर आप देखें तो प्रोपेन और ब्यूटेन के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एक मिथाइलिन ग्रुप का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्या था? प्रोपेन था। ठीक है, अब इसमें एक और जिसको मैं पर्पल से शो कर रहा हूँ, एक और मिथाइलिन ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया है? ब्यूटेन बन गया। तो देखें हर किसी के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? एक मिथाइलिन का ग्रुप, अगर आप इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। अगर प्रोपेन में से आप एक मिथाइलिन ग्रुप जो है वो रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रोपेन में आप एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। और अगर आप इसमें से ही एक मिथाइलिन ग्रुप रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज जो जिसके जो मेंबर हों वो एक दूसरे से एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस हो, उनको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट होने चाहिए। एडजेसेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है तो ये कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस नहीं, कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, इसी तरह 3 और 4 के दरमियान। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडजेसेंट कार्बन के। तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एक मिथाइलिन ग्रुप का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो, पहला प्रॉपर्टी है कि ये एक मिथाइलिन ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनके दरमियान जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, ठीक है, इसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा। इन तमाम में सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है या कोई और OH ग्रुप आ जाता है या कोई भी ग्रुप और दूसरा आ जाता है तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन में क्या है कि सेम एटम्स हों। ठीक है, और दूसरा जो है वो जो है उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो?
सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कल के टॉपिक में हम इसको भी पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फिर इसके बाद जो है इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। ग्रेजुअली इंक्रीज का मतलब ये है कि एक खास तरतीब के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। जो केमिकल बिहेवियर होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रेगुलर होती हैं, रेगुलर समहाउ आप कह सकते हैं। तो ठीक है, इसके अलावा जो है इनमें जो दूसरी बात है, इनके जो मेथड होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो इनके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और जो लास्ट में ये है कि इनका जो है वो जनरल फार्मूला होता है, सेम होता है। ठीक है, इनका जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा। ठीक है, तो दे हैव सेम जनरल फार्मूला, जो इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है। ये जो थी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की पहली बात ये है कि एक दूसरे से मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस होता है। दूसरी ये है कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आती है। जो इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो सेम होते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है, जिस तरह से हमने अल्केन का कहा था, देखें ये जितने भी मेंबर हैं इसको आप एक ही फार्मूला से जाहिर कर सकते हैं, CN2+2। ठीक है, तो इनका जो मेथड है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने अल्काइल पढ़ा है, साइक्लो अल्केन पढ़ा है, तो इनके जितने भी हैं वो जनरल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारे पास, होमोलोगस सीरीज थी। अब जो है